हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो दिस साइड अभिराज साहू। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना काफ़ी पावरफुल होने वाली और शानदार होने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी ट्रेनिंग कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी बन जाए, ठीक है ना। काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाए तो भाई आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जा कर के सब्सक्राइब कर दो, देन बेल आइकन को ऑन कर दो, ठीक है ना गाइस। तो गाइस देखो, हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमको करना क्या होता है, ठीक है। हमने एफिलिएटेड मार्केटिंग ज्वाइन किया, हमने कोर्स वॉच कर लिया और अब हमको करना क्या है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, आप मेरी इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप उसको जा करके प्रैक्टिकली देख लो कि मैंने कितने अच्छे से अपना जो इंस्टाग्राम है उसको हैंडल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सेम टू सेम वैसे ही अपना इंस्टाग्राम जो है, वैसे ही आपको अपना इंस्टाग्राम जो है वैसे ही आईडी रखना है, सेम टू सेम वैसे ही आईडी आपको रखना है। और क्या है कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उस बिजनेस का प्रोफेशन हमको वहाँ शो करना है, क्योंकि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको उस हिसाब से सोशल मीडिया में लगना भी पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस में ड्रेस वगैरह जो रहती हैं वो लगती हैं, ठीक है ना, ड्रेस लगती है। तो जब हम लोग वो ड्रेस पहने रहते हैं, ठीक है ना, जब मतलब ड्रेस वो जो स्कूल कॉलेजेस की ड्रेस रहती है वो हम पहने रहते हैं, तो भाई तभी तो हम स्टूडेंट लगते हैं ना, कि हाँ हम स्टूडेंट हैं। हमने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है, कॉलेज की ड्रेस पहनी है, तभी तो हम स्टूडेंट लगते हैं ना, है ना। मान लो हम जीन्स पैंट पहन करके बाहर निकले और आइडेंटिटी कार्ड टांग ले और हम बोले लोगों से कि हम स्टूडेंट हैं, तो क्या लगता है, वो लोग मान लेंगे कि आप स्टूडेंट हो? नहीं मानेंगे ना, क्योंकि आप फुल यूनिफॉर्म में नहीं हो, ठीक है ना, फुल यूनिफॉर्म में नहीं हो। तो भाई कैसे वो आप लोगों को मान लेंगे कि स्कूल स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है। सेम टू सेम यही बिजनेस प्रोफेशन में होता है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बिजनेस के प्रोफेशन में लगना भी होगा, ठीक है। लगना कैसे होगा, आपको सिंपली प्रोफाइल जो है ना, प्रोफाइल को ऐसा बनाना है कि मतलब कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि आप शादी फंक्शन में गए होगे तो ब्लेजर वगैरह पहना होगा, तो उससे रिलेटेड आप एक अच्छी सी फोटो देख करके उस फोटो को वहां पर लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई फोटो बहुत मायने रखती है, प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से बायो तैयार करना है अपना। आपको अपने बारे में बताना है कि आखिर मैं क्या करता हूँ, कैसे लोगों की हेल्प करता हूँ, ये सारी चीजें, ठीक है। अब प्रूफ के रूप में आपको हाइलाइट्स लगानी है। हाइलाइट्स बिल्कुल लाइन से अच्छे से हाइलाइट्स आप लोग डिजाइन करके लगा दो कि ये मेरा बैंक प्रूफ है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये स्टूडेंट के रिजल्ट है, ये मोटिवेशन, ये डिमोटिवेशन, फीडबैक, पेमेंट, डेली डेली अर्निंग, सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें आप ए टू जेड लाइन से बिल्कुल चेक हाइलाइट्स पर लगा दो। क्योंकि जो भी जो कस्टमर्स आने वाला है उसको आपने देखो, सबसे पहले आपने अपने बारे में आपने अपनी फोटो शो कर दी कि भाई मैं ये पार्टिकुलर बंदा हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ आपके सामने तो मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने अपने बारे में इंट्रो दिया ना कि दिस साइड अभिराज साहू, ये इंट्रो हो गया। तो ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये बायो है, ठीक है, बायो है। आपने अपनी प्रोफाइल लगाई, हाँ भाई मैं ये बंदा हूँ, ठीक है, मैं हूँ ये, ठीक है। उसके बाद आपने बायो के जरिए बंदे को, सामने वाले बंदे को बताया कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। अब ये काम करता हूँ तो काम तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है कि आप अर्निंग करा रहे हो, तो आपने हाइलाइट्स लगाई हुई है तो वो आपके प्रूफ्स है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है आपका पोस्ट। पोस्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट आपके अकाउंट में एटलीस्ट 100 to 150 पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और वो पोस्ट कैसी होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए या फिर आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड होनी चाहिए, उससे आपकी रिलेटेड ये पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि भाई जब आपकी ये चीजें जो है ना, ये चीजें बिल्कुल मजबूत हो जाती है, मतलब कि ऐसा कि किसी भी कोई भी इंसान आपकी प्रोफाइल देखे तो उसको लगे कि हाँ भाई ये बिजनेसमैन ही है। अब भाई मैं और आप लोग बैठे हैं और हम लोग नॉर्मल अपनी इंस्टाग्राम आईडी देख लेंगे तो आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है, आप लोग खुद ही फाइंड कर लो। मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम दोनों की आईडी तो एक जैसी है ना, सेम टू सेम आईडी है। क्या हम लोग, क्योंकि देखो उस प्रोफेशन में नहीं है, हम लोग शो ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया कि भाई मेरी आईडी उठाओगे और अपनी आईडी उठा करके चेक करोगे तो हम लोगों की जो आईडी है वो सेम टू सेम लगेगी, ठीक है। तो हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमको वहां दिखाना भी होगा। जब हम दिखाएंगे तभी तो लोग आएंगे ना, वरना कैसे आ जाएंगे लोग। और बिल्कुल कंफ्यूज होने वाला, बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। क्योंकि यदि कंफ्यूज हो जाओगे ना
तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और मैं बहुत सारे लोगों को बोल करके रखा हूँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी तो उनको समझाया भी था कि भाई आप सीखने के पर्पज से देखो उसको। पैसे कमाना है, ठीक है, पैसे कमाना है, लेकिन आप लोग सिर्फ सीखने के पर्पज से उस चीज पर जाओ, वीडियोस को सीखने के पर्पज से देखो, तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन लोगों का क्या है, उनका माइंडसेट तो क्लियर रहता नहीं है। मैं तो बोलते बोलते थक जाता हूँ कि आप सीखने के पर्पज से वीडियो को देखो, कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं कमाना, मेरे को कुछ सीखना है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई 2 दिन दो दिन ज्वाइनिंग का हुआ नहीं है, 3 दिन ज्वाइनिंग का हुआ नहीं, 1 हफ्ते ज्वाइनिंग का हुआ नहीं है, और कि बस चालू हो गए कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गया हूँ। तो भाई तुमको बार बार मैं बोलता हूँ, मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी मत करो। मल्टीटास्किंग करोगे, अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैच करने की कोशिश करोगे, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैंने दिए हुए भी है। तो भाई जैसे एक फोन होता है, उस पर एप्लीकेशन हम लोग ज्यादा फिलअप कर देते हैं तो वो हैंग हो जाता है, तो वो तो आपका दिमाग ही है फिर, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लेना है, देन उसके बाद अब आपको आना है लीड जनरेशन में। अब आपको क्या है कि आपने प्रोफाइल अच्छी बना ली, ये जो प्रोफाइल बनाने का जो सिस्टम है ना, ये जो है, ये आपकी नींव है, ठीक है। यदि ये नींव आपकी पक्की होगी तो आप एफिलिएटेड मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से एफिलिएटेड मार्केटिंग कर पाओगे। लेकिन यदि ये नींव ही पक्की नहीं होगी ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, बैठे रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, और आपके सामने से लोग है ना, ऐसे ग्रो होंगे, ऐसे ऐसे ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपनी नींव पर ध्यान दो, आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छी करना है, ठीक है। मैं मानता हूँ भाई टाइम लगेगा, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन 8-10 दिन अर्निंग नहीं होगी, लेकिन भाई क्या देख रहे हो, यहाँ तुम अपना ही काम तो कर रहे हो, यहाँ अपना काम तो कर रहे हो ना आप। 8-10 दिन अर्निंग नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो भाई आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन तो अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से लोग आने वाले हैं। जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ही अच्छी नहीं होगी तो लोग क्या आ जाएंगे, बताओ, लोग क्या आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना। तो सेम यही चीज है भाई, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपकी नींव है, एक पिलर है, ठीक है, एक पिलर है जिस पर मकान खड़ा होने वाला है, ठीक है। यदि वो पिलर ही मजबूत नहीं होगा तो वो मकान तो धड़धड़ा के गिर जाएगा ना। तो सेम यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक पिलर है, नींव है, कि भाई उसको आपको बिल्कुल मजबूत करके चलना है, ठीक है ना। तो अब आपने ये चीज कर ली, फाइनली आपका लीड जनरेशन का आ जाता है। अब मेरे को करना है लीड जनरेट, ठीक है। अब आप देखो क्या हुआ कि आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो गया, पक्के हो गए आप, उसमें पॉलिश हो गई बिल्कुल, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि भाई आप जैसे आपके पास लोग नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप लोगों तक चले जाओ। आप लोगों तक कैसे जाओगे, मैंने प्रोफाइल क्यों अच्छी कराई पता है, रीजन क्या है उसका। क्योंकि भाई देखो, आप किसी को पर्सनली भी मैसेज करते हो, आप खुद उसके पास जाते हो ना कि हेलो भाई कैसे हो, क्या करते हो, तो आप खुद जाते हो ना, तो सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल चेक करता है कि ये बंदा है कौन, क्या करता है, ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि भाई आपकी प्रोफाइल में हाईलाइट्स होनी चाहिए, आपका खुद का फेस होना चाहिए प्रोफाइल में, ठीक है, और बायो होना चाहिए अच्छा सा, और पोस्ट वगैरह होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, ऐसे ऐसे आपकी पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि भाई आपने सामने वाले को मैसेज किया ना, तो वो जो बंदा है वो आपकी चेक करेगा कि हाँ भाई ये तो प्रोफेशनल बंदा है, बिजनेस करता है, लोगों की हेल्प भी कर रहा है, तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आप भी बात करने की कोशिश करोगे, दोनों जब बात करने लगोगे, दोनों की कम्युनिकेशन स्किल पावर अच्छी हो जाएगी, दोनों मतलब साथ में ये हो रहा है कि आप उससे बात कर रहे हो तो क्या कर रहे हो पता है, आप उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो वो भी अननोन है, आप भी अननोन हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, अभी भी देता हूँ, ठीक है। मैं अननोन हूँ, आप अननोन हो, मैं आपसे कहीं मिल गया और आपसे बोलता हूँ कि भाई मेरे को 4,000 रुपए दे दो, तो क्या दे दोगे, नहीं दोगे ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि सामने वाला जो जिस बंदे को आपने मैसेज किया है, ठीक है, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रस्ट बिल्ड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अच्छा एक बात और, कि भाई आप लोगों को यहाँ पर अपनी ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है, कि हमको किन लोगों को टारगेट करना है, और वही लोग हमारे बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउस वाइफ। स्टूडेंट आपको कहाँ मिलेंगे, मोटिवेशन पेजेस में मत जाना, बहुत टारगेटिंग, आजकल बहुत टारगेटिंग बढ़ गई है, ठीक है ना। तो मोटिवेशन पेजेस में मत जाना। यूपीएससी, आईएएस, इन पेजेस पे जाना, इन पेजेस पे आप बंदे की पहले नंबर, ऐसे भी नहीं
कि बंदे को डायरेक्टली मैसेज कर रहे हो, पहले चेक कर लेना कि भाई वो अपने अकाउंट में एक्टिव है या नहीं है, और एक्टिव रहा भी तो कितने दिन पहले था, क्या था, सारी चीजें चेक कर लेना, उसकी पोस्ट वगैरह चेक कर लेना, उसके बाद मैसेज करना। वरना आप लोग क्या करते हो, आईएएस यूपीएससी के पेजेस में गए, शुरू में जो बंदे दिख गए उनको फॉलो कर लिया, उनको मैसेज कर दिया और डायरी में नोट करके लिख दिया, हाँ भाई मैंने 15 बंदों को आज फॉलो किया। तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना भाई। वो आपने तो चेक किया ही नहीं ना कि वो बंदा है कि नहीं है भी कि नहीं है, ऑफलाइन है, एक्टिव है, इनएक्टिव यूजर है, डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट। तो ये चीजें चेक कर लेना पहले नंबर। अब ये चीजें चेक कैसे होंगी भाई, आप किसी के अकाउंट में जाओगे, ठीक है, उसकी पोस्ट चेक करोगे, कितने तारीख को उसने पोस्ट डाली है, कितने पहले उसने स्टोरी डाली है, सारी चीजें चेक करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो बंदा क्या है। अब मान लो भाई उसकी प्रोफाइल रहती है, पब्लिक रहती है, ठीक है, पब्लिक रहती है तो आप ये चेक कर सकते हो, और मान लो पब्लिक नहीं रहती तो आप चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करना कि अनपब्लिक वाले लोगों को ज्यादातर टारगेट करना, जिनकी पब्लिक टारगेट मतलब कि जिनकी पब्लिक है, प्रोफाइल जो है पब्लिक है ना, उन लोगों को आप टारगेट करना, ठीक है। जिनका प्राइवेट अकाउंट है उनको थोड़ा सा छोड़ देना साइड में, उनको बाद में आप लोग मैसेज करना। पब्लिक वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। पब्लिक में आपको ये फायदा रहेगा कि वो जो भी स्टोरीज लगाते हैं ना, तो आपको वो स्टोरीज दिखेंगी, दिखेंगी इसका मतलब कि वो एक्टिव यूजर है। आप उसको सिंपली जा करके मैसेज कर दो, पर मैसेज तभी करना जब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा हो, वरना बिल्कुल मैसेज मत करना। और बिल्कुल मेरे पास मत आना कि सर मैं लीड को बिल्कुल क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, सेलिंग मेरी नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो तभी मैसेज करना, पहले बता दिया मैंने। वरना भाई तुम ये ऐसे ही करते रहोगे, यहाँ वहां भटकते ही रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या करना है, सीधा जाना उसके पास, मैसेज करना है, नाइस प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। हम नाइस प्रोफाइल पिक्चर बोल दी। अब उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं बहुत, और तुम भी करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी की है वो गलती। तो सबसे पहले आपने बंदे के पास गए ना, तो अपने बिजनेस के बारे में पूरा समझाने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। या बिजनेस के बारे में वीडियो नहीं दे देना है, डायरेक्ट जाके आपने वीडियो दे दी। भाई उस बंदे को समझने की भी तो कोशिश करो, क्या प्रॉब्लम है उसकी, क्या माइंडसेट हो उसका, क्या करता है, कहाँ से है, कैसे रहता है, सारी चीज है, A to Z उसकी फाइंड तो करो आप। कि भाई क्या करता है वो, उससे पूछो कि भाई क्या करते हो आप, हाँ क्या करते हो, तो वो बताएगा कि मैं ये करता हूँ। तो उसके बाद आपको 1-2 दिन उससे अच्छे से बात करनी है, बिल्कुल अच्छे से, 1 से 2 दिन 3 दिन आप अच्छे से बात करो। उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने बिजनेस के बारे में बताओ कि भाई क्या आप भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये चीज आप उसको ऐसे समझाओगे ना, तो बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। उसके बाद वो बोलेगा हाँ भाई आप कॉल पर मेरे को समझा दो, ये चीजें होती है। तो कॉल पर आप समझाओगे, तो भाई कॉल पर आप समझाओगे तो आपका जो है ना ट्रस्ट बिल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब वो ट्रस्ट बिल्ड आप क्या कर रहे हो कि कॉल पर सामने वाले बंदे को समझा रहे हो ना, तो ट्रस्ट बिल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी को भी एक बात ध्यान में रखना, किसी को भी ना डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। डायरेक्टली बताओगे ना, वो मैसेज ही सीन नहीं करेगा। डायरेक्टली आप लोग चाहते हो तो किसी को भी ऐसे मत बताना, ठीक है ना। तो आप ऐसे जो है आप लीड को ना जनरेट कर सकते हो, सिंपल सी है। और जब ये लीड जनरेट हो गई तो आप ट्रस्ट बिल्डिंग कर दो। उसके बाद आप अपनी जो भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, वहां आप उसको ज्वाइनिंग दे सकते हो, सिंपल सी प्रोसीज है, ठीक है।